अरे वाह। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिसने गेमिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं अजय यानी अज्जू भाई की, जो टोटल गेमिंग के नाम से मशहूर हैं। हाल ही में इन्होंने बूया अवार्ड्स 2025 में क्रिएटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, बल्कि एक पूरी कहानी है जो दिखाती है कि कैसे एक साधारण लड़का असाधारण बन गया है। सोचिए तो, अहमदाबाद का एक लड़का जो 2015 में सिर्फ क्लैश ऑफ क्लैंस खेलता था, आज इंडिया का सबसे बड़ा गेमिंग यूट्यूबर बन गया है। अज्जू भाई का सफर शुरू हुआ था 2018 में, जब उन्होंने फ्री फायर खेलना शुरू किया था। उस वक्त पबजी का जमाना था, लेकिन इन्होंने फ्री फायर को चुना। और देखिए क्या कमाल हुआ, जब पबजी बैन हो गया तो सारे गेमर्स फ्री फायर की तरफ आ गए। ये है टाइमिंग का खेल। अब बात करते हैं इस अवार्ड की। बूया अवार्ड्स 2025 में अज्जू भाई को क्रिएटर ऑफ द ईयर का टाइटल मिला है। यह अवार्ड सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं है, बल्कि उनकी 44.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स की कम्युनिटी का प्यार है। जब वो स्टेज पर गए अवार्ड लेने के लिए, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना बड़ा क्रिएटर बनूंगा। इस रिकॉग्निशन के पीछे की वजह बिल्कुल साफ है। अज्जू भाई ने सिर्फ गेमिंग नहीं की, बल्कि एक पूरी कम्युनिटी बनाई है। उनके वीडियोस में सिर्फ गेम प्ले नहीं होता, बल्कि टिप्स, ट्रिक्स और स्ट्रैटेजीज भी होती हैं जो नए प्लेयर्स की मदद करती हैं। वो अपने फैंस को टीजी आर्मी कहते हैं, और ये आर्मी सिर्फ इंडिया में नहीं, बल्कि पूरे एशिया में फैली हुई है। अब सवाल यह है कि इस अवार्ड का इम्पैक्ट क्या होगा। पहली बात तो ये कि अज्जू भाई अब ऑफिशियली एशिया के नंबर 1 गेमर माने जाते हैं। इससे उनकी ब्रांड वैल्यू बढ़ेगी, स्पॉन्सरशिप डील्स आएंगे, और सबसे बड़ी बात, ये नए क्रिएटर्स के लिए इंस्पिरेशन बनेगा। जब एक गुजराती लड़का इतनी ऊंचाई पर पहुंच सकता है, तो कोई भी पहुंच सकता है। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, अज्जू भाई अभी भी अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी की जॉब करते हैं। हाँ, वो ग्रोथ हैकर के रूप में काम करते हैं। ये दिखाता है कि सक्सेस के बाद भी वो ग्राउंडेड रहे हैं। हालांकि उन्होंने एक लाइव स्ट्रीम में हिंट दिया था कि वो जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। और ऑनेस्टली 44 मिलियन सब्सक्राइबर्स के साथ ये समझ में भी आता है। इस अवार्ड की सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये कम्युनिटी ड्रिवन है। अज्जू भाई के फैंस ने वोट करके उन्हें ये अवार्ड दिलाया है। ये सिर्फ जजेस का फैसला नहीं था, बल्कि लाखों लोगों का प्यार था। जब वो अवार्ड स्पीच दे रहे थे, तो उन्होंने अपने पेरेंट्स को थैंक किया, जो इनिशियली गेमिंग को लेकर वरीड थे। आज वही पेरेंट्स उनकी सक्सेस पर गर्व करते हैं। अब बात करते हैं कम्युनिटी इम्पैक्ट की। अज्जू भाई का ये अवार्ड सिर्फ उनके लिए नहीं है, बल्कि पूरी इंडियन गेमिंग कम्युनिटी के लिए है। ये दिखाता है कि इंडियन कंटेंट क्रिएटर्स इंटरनेशनल लेवल पर कॉम्पीट कर सकते हैं। उनकी सक्सेस से इंस्पायर होकर हजारों यंग क्रिएटर्स गेमिंग में करियर बनाने के बारे में सोच रहे हैं। टेक्निकल साइड से देखें तो अज्जू भाई की स्ट्रैटेजी बहुत स्मार्ट है। वो सिर्फ फ्री फायर नहीं खेलते, बल्कि GTA 5, कॉल ऑफ ड्यूटी और दूसरे गेम्स भी खेलते हैं। उनके 6 यूट्यूब चैनल्स हैं जो डिफरेंट कंटेंट केटर करते हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन उन्हें एल्गोरिदम चेंजेस से बचाती है। इस अवार्ड के बाद अज्जू भाई की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई है। अब वो सिर्फ एक गेमर नहीं है, बल्कि एक रोल मॉडल हैं। यंग जनरेशन उन्हें देखकर गेमिंग को सीरियस करियर ऑप्शन मानने लगी है। पेरेंट्स भी अब गेमिंग को लेकर ज़्यादा ओपन माइंडेड हो रहे हैं। फाइनेंशियल इम्पैक्ट की बात करें तो ये अवार्ड उनकी अर्निंग पोटेंशियल को सिग्निफिकेंटली बढ़ाएगा। ब्रांड कोलैबोरेशंस, मर्चेंडाइज सेल्स और टूर्नामेंट पार्टनरशिप्स सब में बूस्ट आएगा। एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंग उनकी मंथली इनकम ऑलरेडी 7.9 थाउजेंड से 126.8 थाउजेंड डॉलर्स के बीच है, और ये अवार्ड इसे और बढ़ाएगा। सबसे इंस्पायरिंग बात यह है कि अज्जू भाई का जर्नी बिल्कुल रिलेटेबल है। वो कोई रिच फैमिली से नहीं आते, ना ही उनके पास इनिशियली हाई एंड गेमिंग सेटअप था। उन्होंने पीसी पर फ्री फायर खेलना शुरू किया था, क्योंकि उनके पास प्रॉपर गेमिंग फोन नहीं था। यह दिखाता है कि पैशन और कंसिस्टेंसी के साथ कुछ भी पॉसिबल है। ये अवार्ड अज्जू भाई के लिए एक माइलस्टोन है, लेकिन ये एंड नहीं है। उनका विजन है कि वो इंडियन गेमिंग को ग्लोबल मैप पर लाएं। वो चाहते हैं कि इंडिया में ई स्पोर्ट्स का प्रॉपर इकोसिस्टम डेवलप हो, जहां यंग टैलेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस और अपॉर्चुनिटीज मिले। तो दोस्तों, अज्जू भाई की ये सक्सेस स्टोरी हमें ये सिखाती है कि ड्रीम्स को परस्यू करना कभी भी लेट नहीं होता। चाहे आप कहीं भी हों, कुछ भी करते हों, अगर आप में पैशन है और आप कंसिस्टेंट हैं, तो सक्सेस जरूर मिलेगी। अज्जू भाई का क्रिएटर ऑफ द ईयर अवार्ड सिर्फ उनकी अचीवमेंट नहीं है, बल्कि हर उस पर्सन की जीत है जो अपने ड्रीम्स को फॉलो करने की हिम्मत रखता है।